प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का JCRT KTG स्कूल में स्वागत है। हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले के 3 वीडियो में खनिज क्या है, खनिज के प्रकार, खनिज का विश्व में वितरण, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज का वितरण, ऊर्जा खनिज में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा झारखंड में खनिजों के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वीडियो के इस भाग में हम लोग एक नए टॉपिक ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की चर्चा कर चुके हैं। आज गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी और बायोगैस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं और इसके संसाधन रिजर्व सीमित है। इसे बनने में भी काफी समय लगता है, लंबे समय में इसका निर्माण होता है और वर्तमान समय में अत्यधिक दोहन हो रहा है, अनियोजित उपयोग हो रहा है, जिसके कारण इसके भंडार समाप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। अतः इसके स्थान पर नए नए विकल्प की खोज की जा रही है, जिसका उपयोग पहले से नहीं होते रहा है। पुनः परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम से प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके कारण भी स्वच्छ ऊर्जा जो प्रदूषण मुक्त हो उसकी तलाश जारी है, उसकी खोज की जा रही है और विकास किया जा रहा है, जिसके कारण ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास हो रहा है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्त होने की स्थिति में आ रहे हैं, अतः उसका संरक्षण भी आवश्यक है, उसे बचाने की भी जरूरत है, जिसके कारण भी गैर परंपरागत स्रोत को विकसित किया जा रहा है। तो आइए हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा कहां से मिलता है हमें? तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से उत्पन्न होता है। जहां भी सूर्य का प्रकाश यानी सूर्यातप ज्यादा होगा वहां इसके विकास की संभावना अधिक रहती है। जैसे विश्व में विषुवतरेखीय प्रदेशों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, गर्मी अधिक पड़ती है, तो इसका विकास ज्यादा हो सकता है। जैसे अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया आदि में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, तो यहाँ विकास की संभावनाएं सर्वाधिक है। वर्तमान समय में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 2% भाग, जो पूरे विश्व में ऊर्जा का खपत हो रहा है, उसका 2% भाग सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से प्राप्त हो रहा है। भारत में भी सौर ऊर्जा का विकास किया जा रहा है। भारत में राजस्थान में बाडला, आंध्र प्रदेश में कुरनूल, गुजरात में चारंका तथा महाराष्ट्र में शंकरी। राजस्थान में बाडला, गुजरात में चारंका, आंध्र प्रदेश में कुरनूल और महाराष्ट्र में शंकरी में सौर ऊर्जा के बड़े संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसका उपयोग सौर कुकर यानी खाना बनाने में, सौर तापक यानी ताप उत्पन्न करने में, अन्य कार्यों के लिए, सोलर ड्रायर सुखाने के लिए पदार्थों को, और सोलर लाइट प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसे फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से हम इसका उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा, ये जो स्रोत पढ़ रहे हैं, ये सब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम इसका लगातार उपयोग कर सकते हैं, निरंतर उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा भी एक नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के अक्षय स्रोत है। अक्षय मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है, और इसका विकास मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हो सकता है। एक समुद्र तटीय क्षेत्र में जहां निर्बाध रूप से वायु प्रवाहित होती है, और एक मरुस्थलीय क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्रों में पवन की गति तीव्र होती है।
आप सामने के चित्र में पवन चक्की को देख रहे हैं। पवन की तीव्रता वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन पवन चक्की लगाकर किया जाता है, जो एक जनरेटर से जुड़ा होता है। विश्व में नीदरलैंड, डेनमार्क, यूके, जो ये सब यूरोप के देश हैं, और यूएसए, स्पेन, चीन, ये सब बड़े उत्पादक देश हैं पवन ऊर्जा के, विंड एनर्जी के। और वर्तमान समय में चीन पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पवन ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा, यह ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, एटॉमिक एनर्जी। इसमें परमाणु नाभिक का विखंडन कर, अगर परमाणु का नाभिक है तो नाभिक का विखंडन कर तोड़ा जाता है, इस पर न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है और तोड़कर ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है। और इस ऊर्जा की उत्पत्ति परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, और जिसमें उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को हम विद्युत में बदलकर उसका उपयोग करते हैं। ऊर्जा को नाभिकीय रिएक्टर में टरबाइन के द्वारा विद्युत में बदला जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक देश यूएसए, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश हैं। भारत में भी झारखंड तथा राजस्थान में यूरेनियम, थोरियम आदि पाया जाता है, और इस ऊर्जा के उत्पादन का यह कच्चा माल है, अर्थात यूरेनियम के नाभिक को तोड़कर परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। यूरेनियम का निक्षेप झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला में जादूगोड़ा में पाया जाता है। वहां से यूरेनियम का उत्खनन भी किया जाता है, निकाला भी जाता है। भारत में केरल में समुद्र के तट पर मोनाजाइट सैंड में थोरियम पाया जाता है। थोरियम का विशाल भंडार है। भारत में जितनी तरह की ऊर्जा का उत्पादन होता है, कोयला से, पेट्रोलियम से, डीजल से या अन्य चीजों से, गैर परंपरागत सोर्स से, उसमें परमाणु ऊर्जा का स्थान 5वां है, यानी 5वां स्थान पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत में परमाणु ऊर्जा के कई केंद्र स्थापित हैं, जिसमें महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में रावतभाटा, कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम तथा उत्तर प्रदेश में नैरोरा में परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई है। परमाणु ऊर्जा के बाद और जितने भी ऊर्जा के स्रोत को पढ़ रहे हैं, ये सब प्रदूषण मुक्त हैं, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। परमाणु ऊर्जा के बाद भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, यह पृथ्वी के ताप से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर के जल गर्म भी रहते हैं और खनिज पदार्थों के मिलने से भी गर्म होते रहते हैं। और वह गर्म जल जब सतह पर गर्म झरना के रूप में निकलता है, तब उसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। इसके द्वारा खाना बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, जिसमें बहुत सारे रसायन और खनिज तत्व मिले रहते हैं, जो शरीर के चर्म रोग जैसे बीमारियों को दूर भी करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस आदि देशों में किया जाता है, जहां गर्म जल के झरने पाए जाते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण तथा लद्दाख के पूगा एवं छत्तीसगढ़ के तातापानी में भूतापीय ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए गए हैं, जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में भी हजारीबाग में सूरज कुंड
जो गर्म जल का झरना है, गर्म जल का स्रोत है, कुंड है, इस प्रकार के ऊर्जा के उत्पादन की संभावना है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी के बाद ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र के जल में गति है, उसमें एक गति ज्वार भाटा की होती है। तो ज्वार भाटा के द्वारा इस प्रकार के ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वार भाटा के जल का उपयोग नदी के मुहाने पर या तटवर्ती क्षेत्रों में बैराज बनाकर, बांध बनाकर किया जाता है। बांध के अंदर के भाग में सुरंग द्वारा जल का प्रवेश कराया जाता है तथा पंचक्की से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहली ज्वारीय ऊर्जा का केंद्र विश्व में फ्रांस में स्थापित किया गया था, जबकि भारत में इसका उत्पादन गुजरात के कच्छ क्षेत्र में शुरू किया गया था। अब बायोगैस। बायोगैस गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री जैसे मृत पौधे, मृत जंतु अवशेष, उनके अवशेष, भोजन पदार्थ के अवशेष, अपशिष्ट, कचरा, गोबर आदि के द्वारा उसके विघटन कर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन कर इसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस, 75% तक मीथेन गैस और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। इसका उपयोग भी खाना बनाने में, घरेलू विद्युत उपयोग में और जैविक खाद के उत्पादन में किया जाता है। तो इस तरह से वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। वीडियो के अगले भाग में हम लोग अब इस पूरे चैप्टर के समरी के रूप में, सारांश के रूप में इस पाठ से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।